गरीबों की आवाज़ और मजदूरों की और जो ठेका पड़ता पे जो काम कर रहे हैं उनकी आवाज़ बड़े ज़ोर शोर से आप उठाते हैं। अभी आप ईवीएम के खिलाफ भी आप आवाज़ उठा रहे हैं, उस पर ईवीएम पे क्या कहेंगे? नहीं, ईवीएम पे बहुत सीधी सी है। मैं आप सबसे पूछता हूँ, आप सारे पढ़े लिखे लोग हैं, आप बताओ क्या ईवीएम में पारदर्शिता है? नहीं। जिस मशीन से वोट गिनी जाती है, मुझे एक आदमी बताओ है जो भी खड़ा हो, और मैं पूछता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस से लेके हाई कोर्ट के सारे जजेस, इस देश के तमाम आईएएस ऑफिसर, इस देश की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो उनके सारे जजेस, मजिस्ट्रेट, जितने भी कलेक्टर हैं, एसपी हैं, एसएसपी हैं, एडीएम हैं, एसडीएम हैं, जितने भी सेक्रेटरी हैं, अंडर सेक्रेटरी हैं, जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, डायरेक्टर्स हैं, यहाँ तक कि इस देश के तमाम मंत्री, इवन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर, इस देश के तमाम डॉक्टर, तमाम पीएचडी करने वाले, तमाम वकील, तमाम इंजीनियर, एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तमाम प्रोफेसर, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, एक आदमी मुझे बताए जो जानता हो कि ईवीएम की तकनीक क्या है, वो कैसे काम करती है। एक आदमी बताए कि जिससे मशीन से वोट गिनी जाती है, वो जानता है कि उस मशीन में उसने जिसको वोट दिए उसी को उसकी वोट गई है, उसी कैंडिडेट और उसी पार्टी को, और उसने उसकी वोट कहीं और नहीं गई। एक नहीं बता सकता, सब कहते हैं नहीं पता, तो अंधेरे में रखना मतलब इस देश के 100 करोड़ मतदाताओं में से 99% मतदाता नहीं जानते कि उसने जिसको वोट दिया है क्या वोट उसका उसी कैंडिडेट और उसको गया है। और फिर भी चुनाव हो रहा है और सब ऊपर से लेकर नीचे तक, सुप्रीम कोर्ट के जजेस से लेकर नीचे तक, सब अंधेरे में, सब सारा अंधेरे में काम चल रहा है। पढ़े लिखे लोग नहीं जानते तो अनपढ़ कैसे जानेगा। तो हम लड़ाई ईवीएम की सिर्फ यही लड़ रहे हैं, जो भी चुनावी प्रक्रिया हो, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि चुनाव स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो और पारदर्शी हो, ताकि अनपढ़ से अनपढ़ और अशिक्षित व्यक्ति भी जान सके कि जिस व्यक्ति को, यानी जिस कैंडिडेट को और जिस पार्टी को वो वोट देना चाहता है, उसने उसी को दिया है, उसका वोट उसी को गया है, उसी के खाते में जाएगा और उसी के खाते में गिना जाएगा। इतना ही तो चाह रहे हैं हम, इसमें क्या है दिक्कत? सर, सरकार तो ये कह रही है कि ईवीएम पे जो विपक्षी पार्टियां जो सवाल उठाती है वो चुनाव हारने के लिए उनके पक्ष में लोग आवाज उठाते हैं, उन्हीं की पार्टी के लोग होते हैं। अगर मैं आपकी बात मान लेता हूं तो इसका मतलब साफ है, इस प्रक्रिया से हम किस पे सवाल उठा रहे हैं? हम सवाल उठा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर। सरकार जवाब क्यों दे रही है? क्या ये मान लिया जाए, आपकी बात से तो ये बात सिद्ध हो रही है कि सरकार और इलेक्शन कमीशन मिले हुए हैं। हम भी यही बात कह रहे हैं और 24 तारीख को हम यही खुलासा करने वाले हैं कि इस षड्यंत्र में कौन कौन शामिल हैं, ईवीएम को कौन कौन बरकरार रखना चाहते हैं, क्या है पूरा का पूरा खेल जो इस देश की जनता का मत लूटा जा रहा है। वोट आप देखिए, इतनी भारी संख्या में बेरोजगारी, वो बेरोजगार वोट देंगे, इस सरकार को बेरोजगार वोट देंगे। ये सारे ठेका पट्टे में इतने सारे के सारे लोग हैं, ये वोट देंगे। इतने लोग सड़क पे हैं, मजदूर सड़क पर है, किसान सड़क पर है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा, सबके सब विरोध कर रहे हैं, फिर वोट कहां से मिल रहा है? कहां से मिल रहा वोट? यही बात हम कह रहे हैं, यही कह रहे हैं कि सरकार की और इलेक्शन कमीशन की मिली भगत है। हम लगातार जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से कहा देना हमें 50 मशीन, मन जाने भी नहीं दिया, और फिर सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं तो भी हमें रोक लिया गया और हमें कहा सुप्रीम कोर्ट लेके चलने, ले गए हमें मंदिर बाग थाने। क्यों कर रहा है ये काम? कौन कर रहा है? पुलिस किसके हाथ में है? पुलिस है गृह मंत्रालय के हाथ में, अमित शाह के हाथ में। तो सरकार हमें रोक रही है। सरकार क्यों रोक रही है भाई? हमारी तो तुमसे कोई लड़ाई नहीं है, हम तो इलेक्शन कमीशन से कह रहे हैं, या हम बात कहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं, तुम क्यों बीच में आ रहे हो? इसका मतलब साफ है कि सरकार बेईमान है, सरकार चोर है और इलेक्शन कमीशन के माध्यम से मिलके ईवीएम में सरकार डाका डाल रही है, चोरी कर रही है, लोगों का मत लूट रही है। ये है असली बात। सर, ईवीएम पे कितनी मजबूती से आप लड़ाई लड़ेंगे? ईवीएम का आंदोलन आज की तारीख में जब मैं आपके सामने खड़ा हूं, इस देश में गांव-गांव तक पहुंच चुका है और आने वाले समय में अपनी आंखों से देखना, मैं आपके चैनल पे भी कह के जा रहा हूं, इस बार का 2024 का चुनाव जो होगा ईवीएम से नहीं होगा, केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा। सरकार में, इलेक्शन कमीशन में हमें दम है तो लगा के देख ले, हम भी बता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।